अस्सलाम वालेकुम फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त तीफी और जनाजा का वो असर के बाद रखा गया था और इस वक्त उनके घर से उनकी जो मैयत है, बॉडी है, उसको लेकर उनके घर वाले बाहर आ चुके हैं और नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। ये आप मनाजिर हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। ये सब लोग उनके करीबी अजीज़ो कारिब हैं और तीफी बट के जो दोस्त अहबाब हैं वो लोग हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर ताजिर बरादरी है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। तीफी बट के जो घर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक खाली प्लॉट है जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो ये आप मनाजिर हमारी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस मुकाबले में मुबैना हलाक किया गया था तीफी बट को और फिर आज सुबह 10 से 10:30 बजे उनकी डेड बॉडी उनके घर पहुंचाई गई थी। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस से मुकाबला हुआ था जिसमें तीफी बट हलाक हुए थे और आज बॉडी घर पहुंचाएगी। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि नमाज जनाजा कब और कहां पर अदा की जाएगी। तो अभी आप हमारी स्क्रीन के ऊपर लाइव मनाजिर देख रहे हैं तीफी बट की नमाज जनाजा के। यहाँ पर लोगों का भी आप रश देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। ये टेंट लगाया गया है और यहाँ पर इंतजाम किया गया है नमाज जनाजा का और जैसी नमाज जनाजा अदा की जाएगी उसके बाद तदफीन करीबी कब्रिस्तान में की जाएगी। तो हम आपको लाइव बराह रास्त मनाजिर अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने शिरकत की है और ये आप देख सकते हैं कि तीफी बट के जो बड़े बेटा है ताजीम वो इस वक्त मौजूद है और बाकी जो उनके दो बेटे हैं वो नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत नहीं की है, वो पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं। और सबसे अहम बात और इम्पोर्टेंट ये है कि जो गोगी भट्ट हैं वो भी यहाँ पर नजर नहीं आए हैं और अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं नमाज जनाजा में। आप हमारी स्क्रीन के ऊपर बराह रास्त ये मनाजिर देख रहे हैं नमाज जनाजा के। ये यहाँ पर तीफी बट की मैयत को पहुंचा दिया गया है और अब यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है कि सफ़े जो है वो बना ली जाएं। ये आप लोगों का रश देख सकते हैं इस वक्त और तीफी बट जो हैं उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है और तीफी बट जो हैं वो नामजद मुलजिम थे अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में और पुलिस ने इंटरपोल की मदद से दुबई में इनको गिरफ्तार किया था और उसके बाद पाकिस्तान लेकर पहुंची थी। रहीम यार खान के पास मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें इनकी हलाकत हुई थी और फिर घर वालों को बॉडी जो है वो भी नहीं दी जा रही थी। घर वालों को बहुत से खदशात थे कि पुलिस उनको डेड बॉडी नहीं दे रही है। गुज़िश्ता रोज ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें तीफी बट हलाक हुए थे और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं
اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تیفی بٹ کے بھائی اظہر گلشن موجود ہیں اور تیفی بٹ کے بڑے بیٹے تعظیم موجود ہیں، اور جو ان کے دو بیٹے ہیں وہ نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکے کیونکہ وہ پاکستان نہیں پہنچ سکے، اور گوگی بٹ وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ یہ اطلاعات سامنے آ رہی تھی گزشتہ روز کہ گوگی بٹ کو بھی سی سی ڈی نے حراست میں لے رکھا ہے، اور گھر والوں کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ابھی تک یہاں پر گوگی بٹ جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ ہی وہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ یہاں پر اظہر گلشن ہے، تیفی بٹ کے بھائی۔ جنازے میں تاجر برادری نے جہاں پر شرکت کی ہے تو وہاں پر سیاسی لوگ بھی موجود ہیں جو اس وقت جنازے میں موجود ہیں، اور یہاں پر بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ صفیں بنا لیں، صفیں سیدھی کر لیں۔ رش بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کچھ پریشانی کا سامنا بھی ہے۔ یہ میڈیا والے سارے یہاں سے اتر جائیں، یہ سارے میڈیا والے اتر جائیں، دکھے مار دیا جائے گا سب کو۔ یہاں پر ہم آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں نماز جنازہ کے، اور یہ یہاں پر لوگوں نے صفیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ یہ تمام راستہ یہاں سے چلا جائے، بھائی آپ بھی اترو، آپ بھی اترو، یہ سب سے درخواست ہے سارے اتر جائیں یہاں سے 1 منٹ سے پہلے، یہ سب کو گرا دیا جائے گا کرسیوں سے۔ یہ خصوصی درخواست ہے، یہ سارے کیمرے بند کر دیں، یہاں سے ہٹ جائیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر سابق پولیس افسر موجود ہیں، بابر اعوان۔ بابر اعوان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ابھی آپ بھی آج پہنچے ہیں تیفی بٹ کی نماز جنازہ پہ، تو کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ کافی لوگ ہیں، پورا شہر آیا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنتا بھی تھا۔ ظاہر ہے ایک پورا ایرا ہے، ایک پوری اس کی ایک زندگی ہے جو لاہور میں گزری ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ جنازے میں لوگوں کا شریک بنتا تھا۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ تعداد جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ شاید یہاں پہ 2-2.5 گھنٹے کے لیے ٹریفک بلاک ہو جائے گی اور گاڑیوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی، وہ یقیناً نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، اس پہ میرے کوئی کمنٹس نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پورا لاہور شہر، مارکیٹیں جو ہیں وہ یہاں جنازے کے لیے پہنچے ہیں۔ لوگ تو بہت زیادہ ہیں جی کافی تعداد ہے لوگوں کی، اور یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا، جس طرح جب ان کے مبینہ پولیس مقابلے کی اطلاع آئی اس کے کچھ گھنٹے بعد بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ لوگ بھی شرکت نہیں کریں گے۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ جنازہ جو ہے نا جی، وہ تو چونکہ ہر مسلمان پہ کسی بھی جس کو وہ جانتے ہیں، جس کے وہ قریبی ہیں، یا وہ اگر برادری سے ہٹ کے بھی ہیں، کچھ وقت گزرا ہے تو جنازے میں لوگ شریک ہوتے ہیں، یہ اس میں کوئی امر مانے نہیں۔ گوگی بٹ صاحب نہیں آ سکے یہاں پہ، گوگی بٹ جی میرے خیال میں انہوں نے شاید آنا بھی نہیں چاہا، ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز
सामने नहीं आई कि वो जनाजे में शिरकत करेंगे। जिस किस्म की सूरत हाल है उस सूरत हाल में शायद जनाजे में वो नहीं आए। ये जो इत्तलात आ रही थी कि उनको सीसीडी ने हिरासत में ले रखा है और घर वाले चाहते हैं कि वो जनाजे में शिरकत करें, इसके बारे से कुछ बताएं। नहीं सर, ये बात बिल्कुल गलत है। सीसीडी ने उनको हिरासत में इसमें ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो कहते हैं कि टीआरपी के लिए और व्यूज के लिए लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता रात तो ये भी खबरें चलना शुरू हो गई थी कि मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गई गोगी भट्ट। देखें ना जी, ये तो फिर एक आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं है, दूर दूर तक कोई हकीकत नहीं है। और कम से कम पुलिस के हलकों में तो ये बतौर अफवाह भी मौजूद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारे साथ साबिक पुलिस अफसर मौजूद है बाबर रहमान, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और अभी आप देख सकते हैं, आपने इनसे भी सुना और हम भी अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा रश है यहाँ पर। आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं लाइव बराह रास्त मनाजिर नमाज जनाजा के कि यहाँ पर लोगों का रश किस कदर है। यहाँ पर जहाँ ताजिर बरादरी है वहाँ पर सियासी शख्सियात भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर उनके दोस्त अहबाब जो हैं उनकी बड़ी तादाद है जो यहाँ पर नमाज जनाजा में मौजूद हैं। लड़ाईगीन को जगह दे भाई, लड़ाईगीन को जगह दे, ये मैयत आगे कर ले। लड़ाईगीन को जगह दे, सबसे पहली सफ में भाई मैयत के आगे से हटिए। अल्लाह का अनाउंस करें आप, मैयत के आगे से सब लोग हट जाए। आप ये देख सकते हैं कि हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर टीपी भट्ट के नमाज जनाजा के मनाजिर बराह रास्त दिखा रहे हैं। यहाँ पर नमाज जनाजा जो है वो बदमज़गी का भी शिकार दिखाई दे रहा है क्योंकि रश इतना है, लोगों को कुछ समझ नहीं लग पा रही है। बार बार यहाँ पर ऐलान भी किया जा रहा है कि देर हो रही है, नमाज जनाजा अदा करनी है तो सब लोग सफ़े सीधी कर लें। और यहाँ पर आपको हम बताते चलें कि हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं। आप ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि लोगों का रश यहाँ पर आपके सामने है। जैसा कि अमीर बलाज टीकू जब कत्ल हुआ तो उसके बाद से टीपी भट्ट बैरून मुल्क थे और कुछ रोज कबल दुबई से इनको गिरफ्तार किया गया और फिर पाकिस्तान लेकर पुलिस पहुंची और पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि वो कराची से बाय रोड लाहौर टीपी भट्ट को लेकर आ रही थी तो इनके साथियों ने छुड़वाने की कोशिश की और इस दौरान टीपी भट्ट जो है अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। और गोगी भट्ट जो इस मुबैना पुलिस मुकाबले से कुछ रोज पहले ही मीडिया के ऊपर आए थे, मंजर आम पर आए थे और उन्होंने अभी बहुत से खदशात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अमीर बलाज के कत्ल केस से ना ही गोगी भट्ट का ताल्लुक है और ना ही टीपी भट्ट का, लेकिन उनको जमानत अदालत की तरफ से दी गई और वो 13 तारीख तक बेल पर हैं। लेकिन आज वो टीपी भट्ट के जनाजे पर मौजूद नहीं और इस वक्त नमाज जनाजा अदा की जा रही है। आप ये बराह रास्त मनाजिर हमारी स्क्रीन के ऊपर
देख सकते हैं। नमाज अदा करने के बाद को यहाँ पर करीब ही कब्रिस्तान है, वहाँ लेकर जाया जाएगा जहाँ पर टीपी भट्ट की तदफीन की जाएगी। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. टीपी भट्ट की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है इस वक्त, और ये आप देख सकते हैं लाइव मनाजिर हमारी स्क्रीन के ऊपर। हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइव के बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं नमाज जनाजा के, और अब इस वक्त नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और अब मैयत को करीबी कब्रिस्तान ले जाया जाएगा जहाँ पर तदफीन की जाएगी। हम आपको मजीद भी आगाह रखेंगे इस हवाले से। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।